प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। सामान्यतः इस टॉपिक में लोग थोड़ा सा डाउट में रहते हैं। कारण ये है कि दो टॉपिक बिल्कुल एक जैसा लगता है। आज का ये टॉपिक मोशन के बाद आएगा, यानी पोजीशन, पोजीशन के बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है, चलिए बताइए। तो इस अनुक्रम का, इस सीक्वेंस का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है मोशन, फिर पढ़ना है पोजीशन, फिर पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट और फिर पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग। और अगर औसत वेग पढ़ लिए तो औसत वेग के बाद क्या आएगा? आपने औसत वेग अगर पढ़ा है तो आप जानते होंगे औसत वेग का क्या अर्थ होता है। औसत वेग का मतलब सिर्फ एक ही होता है, हाउ फास्ट, कितना तेज कोई भी वस्तु या पार्टिकल कितनी तेजी से मूव करता है, कोई भी पार्टिकल या वस्तु कितनी तेजी से चलता है, यह बताता है एवरेज वेलोसिटी, हाउ फास्ट अ पार्टिकल मूव। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि एवरेज वेलोसिटी के बाद जो टॉपिक आता है वो बिल्कुल अलग है, जुदा है उससे। लेकिन कॉन्सेप्ट देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन फिर भी उससे जुदा है, बिल्कुल जुड़वा की तरह, जुड़वा 1 और जुड़वा 2 की तरह। चलिए अब बताइए वो टॉपिक क्या होगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, वो टॉपिक है एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं औसत चाल या एवरेज स्पीड। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाऊंगा, तो ये होगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, बिल्कुल इसके पहले आपने पढ़ा होगा एवरेज वेलोसिटी। तो अगर एवरेज स्पीड को पढ़ना है तो पहले मैं आपको हल्का सा कुछ बेसिक सा एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताना चाहता हूं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या था? एवरेज वेलोसिटी जो था, एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते थे किससे? v यानी वेलोसिटी और एवरेज यानी एवी इक्वल टू। एवरेज वेलोसिटी से हम एक फार्मूला डेवलप करते हैं। क्या फार्मूला था वो? वो फार्मूला था कि हम एक स्लैंट यानी एक स्ट्रेट लाइन जिसकी ढाल का पता लगाते हैं, जिसे हम डेल्टा x अपान डेल्टा t कहते हैं। यदि मैं कहूं आपसे कि डेल्टा x का क्या मतलब है, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, यह एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। तो यदि आपको विस्थापन आता है तभी आप एवरेज वेलोसिटी को निकाल पाएंगे। तो डेल्टा x यहाँ पर विस्थापन है और संगत, बिल्कुल उसके संगत हमने अनुपात लिया है डेल्टा t, जिसे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? x2 माइनस x1, जो कि विस्थापन का सूत्र है। विस्थापन यानी डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1 और संगत उसके x2 किस समय? t2 पर, ऋण x1 में स्थिति क्या थी? जब वह समय t1 पर था। तो आप देख सकते हैं यह एवरेज वेलोसिटी है, जो कि ऑलरेडी आपने पहले पढ़ लिया है। किंतु यहां इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसकी इकाई हमेशा मीटर पर सेकंड या लेंथ पर टाइम, ये लेंथ होगा, लेंथ की कोई भी इकाई हो सकती है, पर यहां पर सेकंड, आवर कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर आवर भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन हमेशा मीटर पर सेकंड मैंने उदाहरण के तौर पे दिया है, इसकी इकाई हमेशा यही होगी। तो ये है एवरेज वेलोसिटी। जब हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिए हैं तो अब बताइए कहाँ गुंजाइश रहती है एवरेज स्पीड की। जब हमने इतना पढ़ लिया है, इस पर डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, टाइम भी आ गया, यूनिट भी आ गई, तब एवरेज स्पीड की क्या गुंजाइश होती है? अब इसके कारण में जाते हैं, हम एवरेज वेलोसिटी क्यों निकालते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, हाउ फास्ट अ पार्टिकल मूव्स,
कितनी तेजी से कोई कण या वस्तु गति करता है, चलता है। तो यहां पर भी इसका उद्देश्य एक है। एवरेज वेलोसिटी का भी उद्देश्य वही था, हाउ फास्ट, और एवरेज स्पीड का भी उद्देश्य वही है, हाउ फास्ट, कितनी तेजी से कोई कण चलता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, किंतु निकालने का तरीका अलग है, किंतु दोनों ही नॉर्थ और साउथ के जैसे अलग अलग हैं, जमीन और आसमान के जैसे अलग अलग हैं, ढक्कन और पेन के जैसे अलग अलग हैं। तो आखिर आप बता सकते हैं क्या अलग होगा? तो हम एवरेज स्पीड को, स्पीड के लिए हम लिखते हैं एवरेज स्पीड, स्पीड के लिए हम लिखते हैं छोटा s, और एवरेज के लिए बिल्कुल एस एवरेज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बता सकते हैं? निश्चित तौर पर एवरेज है तो यहाँ पर समय तो होगा, क्योंकि यहाँ बदलाव का अध्ययन किया जा रहा है। स्पीड यानी चाल, चाल का मतलब है कि उसकी वस्तु के स्थान में बदलाव हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो यहाँ पर समय जब होगा तो निश्चित तौर पर इसमें भी समय होगा, यानी हर डिनोमिनेटर में डेल्टा टी दोनों में कॉमन होगा। अब बताइए कि इसका न्यूमरेटर क्या होगा? निश्चित तौर पर न्यूमरेटर डेल्टा एक्स नहीं होगा। क्या कारण है कि इसके न्यूमरेटर, इसके अंश में डेल्टा एक्स नहीं होगा? इसका बता सकते हैं कारण? चलिए बताइए, क्या इसके न्यूमरेटर में हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं? हाँ या ना? अगर आपने डेल्टा एक्स लिख दिया तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, इसे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। और मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही कह दिया था कि ये टॉपिक कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आज हम उस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। और दूर कैसे करेंगे? यहाँ डेल्टा एक्स नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कुल दूरी, मतलब वह दूरी, कुल दूरी कितनी तय कर रहा है। क्या अर्थ होता है टोटल डिस्टेंस लिखना और विस्थापन लिखने में? चलिए बताइए, गेस कीजिए। एक ही अंतर है, यहाँ पर हम दिशा का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर राशि है। यहाँ पर माइनस भी हो सकता है और एवरेज वेलोसिटी माइनस में भी आ सकता है, जो कि बताता है कि वह ऋणात्मक दिशा में है। लेकिन कभी नहीं होगा ऐसा कि यहाँ एवरेज स्पीड में ऋणात्मक आए, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ पर हमेशा धनात्मक ही आएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। यहाँ पर दिशा की बारे में बात करना बिल्कुल निरर्थक है। इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस, यानी यहाँ पर हम सदिश राशि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, केवल परिमाण यानी अदिश का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा एक्स सदिश राशि है, यहाँ पर माइनस भी आ सकता है, यहाँ पर भी और उसके अंतिम रिजल्ट में भी, किंतु एवरेज स्पीड में कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सदिश राशि नहीं है। यहाँ पर माइनस का कोई अर्थ नहीं है। टोटल डिस्टेंस अर्थात कुल दूरी की बात की जा रही है। तो इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी होने के कारण ये एवरेज स्पीड होता है। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कभी कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों समान है। इसका मतलब कभी ये नहीं होगा, इसका मतलब कदापि ये नहीं होगा कि दोनों एक ही हैं। भले ही दोनों का मान समान हो, फिर भी ये दोनों अलग होंगे, क्योंकि यह हमेशा सदिश राशि के साथ सिद्ध होता है और यह यहाँ पर सदिश का कोई अर्थ नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ परिमाण की बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, कुल दूरी तय की गई है उसकी बात करते हैं, जो कि हमेशा धनात्मक होगा। यहाँ पर ऋणात्मक भी हो सकता है। ये बहुत ही मामूली सा अंतर है, लेकिन किसी समस्या को हल करने के लिए इतनी बारीक समझ जरूरी है,
वरना आप एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे या एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज स्पीड निकाल देंगे। मुझे उम्मीद है कि दोनों में मेन अंतर, मुख्य डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। फिर से मैं बता देता हूं, एवरेज स्पीड हमेशा एक टोटल डिस्टेंस, यानी यहाँ पर हम केवल परिमाण की बात करते हैं, यहाँ पर अदिश राशि का प्रयोग होता है, जबकि एवरेज वेलोसिटी में हमेशा सदिश राशि का प्रयोग होता है, क्योंकि इसके अंश में एक विस्थापन है। विस्थापन का मतलब सदिश राशि, यानी वह प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, किंतु यहाँ पर केवल प्लस ही होगा। अतः ये दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर हम कुल तय की गई दूरी के आधार पर एवरेज स्पीड निकालते हैं, जबकि यहाँ विस्थापन के आधार पर एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता है। थैंक यू।